नमस्ते। इस खास विश्लेषण में हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो ऊंचे हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े मैदानी इलाकों तक जाएगा। आज हम भारत की कुछ सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों के संगम की बात करने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ भूगोल या नक्शों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन पौराणिक कथाओं को, उन दिलचस्प कहानियों को भी टटोलेंगे जो इन जलधाराओं के साथ सदियों से बह रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में विज्ञान भी है और आस्था भी। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक जगह है जहां दो विशाल नदियां आकर आपस में मिल रही हैं, लेकिन दोनों के पानी का रंग बिल्कुल अलग है। जी हां, बिल्कुल अलग। एक तरफ एकदम नीला, साफ और पारदर्शी पानी बह रहा है, तो ठीक दूसरी तरफ गहरा और मटमैला पानी। देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में ऐसा ही एक जादुई नज़ारा देखने को मिलता है। प्रकृति ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब इन नदियों के लंबे और रोमांचक सफर में छिपा है। भाग 1, पवित्र पंचप्रयाग, हिमालयी उद्गम का मानचित्रण। ठीक है, तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और उन हिमालयी ऊंचाइयों की ओर चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। उत्तराखंड में गंगा नदी किसी एक जलधारा से नहीं बनती। ये असल में कई दिव्य नदियों के महासंगम का नतीजा है, जिसे हम पंचप्रयाग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अलकनंदा नदी किसी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। बद्रीनाथ से निकलकर अलकनंदा आगे बढ़ती है और रास्ते में अलग अलग जगहों पर दूसरी नदियों को खुद में समेटती जाती है। देखिए, सबसे पहले 4800 फीट की ऊंचाई पर विष्णुप्रयाग में इसका संगम धौलीगंगा से होता है। फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। इसके बाद आता है कर्णप्रयाग। मान्यता है कि यहीं भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, और यहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी इसमें समा जाती है, और अंत में आता है सबसे बड़ा संगम, देवप्रयाग। यहीं अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और आधिकारिक तौर पर गंगा का जन्म होता है। भाग 2, देवप्रयाग, सास बहू का रूपक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि देवप्रयाग इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और अनोखा पड़ाव है। यहीं हमें उस अलग अलग रंग वाले पानी का जवाब भी मिलेगा। दरअसल यहाँ प्राकृतिक भूगोल और मानवीय रिश्तों का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जिसे स्थानीय लोग सास बहू के रूपक से बुलाते हैं। है ना कमाल की बात? यहाँ नदियों के स्वभाव को इंसानी रिश्तों में पिरोया गया है। भागीरथी को सास माना जाता है। वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग तक लगभग अकेली, तेज रफ्तार में बहती है, घाटियों में गर्जना करती हुई, एकदम स्वतंत्र। क्योंकि रास्ते में कोई बड़ी नदी इसमें नहीं मिलती, इसका पानी एकदम साफ और नीला रहता है, बिल्कुल एक कड़क स्वतंत्र स्वभाव वाली सास की तरह। और दूसरी तरफ है अलकनंदा, यानी बहू। अब अलकनंदा के इस बहू वाले स्वभाव के पीछे का विज्ञान समझिए। बहुत ही तार्किक है। जब यह सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है तो इसका पानी भी बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में ये अलग अलग नदियों को खुद में मिलाती जाती है। अब हर नदी अपने साथ अपने इलाके की मिट्टी, पत्थर और खनिज लेकर आती है। इन सबको अपने अंदर समेटने की वजह से अलकनंदा भारी हो जाती है, इसका रंग मटमैला हो जाता है और इसका बहाव एकदम शांत पड़ जाता है, बिल्कुल एक नई बहू की तरह, जो नए घर में आकर सबके स्वभाव को अपना लेती है और सबको साथ लेकर चलती है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो उनके बीच कोई टकराव नहीं होता। एक तरफ तेज शोर मचाती भागीरथी है और दूसरी तरफ एकदम शांत गहरी अलकनंदा। वे एक दूसरे को अपनाती हैं, अपना अलग अस्तित्व मिटाती हैं और मिलकर एक नई, महान, जीवन देने वाली नदी को जन्म देती हैं, मां गंगा। ये रूपक हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये बताता है कि अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद जब समर्पण और प्रेम से मिलन होता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत जन्म लेता है। भाग 3, पंचनदा, 5 नदियों का छिपा हुआ अजूबा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहाड़ों के इस जादुई रहस्य से निकलकर जब हम मैदानी इलाकों की ओर जाते हैं तो क्या होता है। दुनिया में 2 या 3 नदियों के संगम तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा और जालौन की सीमा पर एक ऐसी जगह है जो शायद पूरी दुनिया में अपने आप में इकलौती है। इसे पचंदा कहा जाता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा भौगोलिक अजूबा है जहां एक साथ, जी हां, एक साथ 5 नदियां आके मिलती हैं।
हिमालय से आने वाली यमुना और चंबल जैसी विशाल नदियां और उनके साथ सिंधु, क्वारी और पहुज, ये सब यहां आकर एक महासंगम बनाती हैं। सोचिए, इस तरह का संगम पूरी दुनिया में कितना दुर्लभ होगा। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, पंचनाद का इतिहास और इसकी पौराणिक मान्यता भी बहुत गहरी है। कहते हैं कि इसी जगह पर कभी महर्षि पंचनद का आश्रम हुआ करता था। एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी है इससे। कहते हैं एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी यहां से गुजर रहे थे और उन्हें बहुत प्यास लगी। तब महर्षि ने अपने एक छोटे से कमंडल से जल गिराया। उस जल से उनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन उस कमंडल का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। इस चमत्कार ने तुलसीदास जी को भी इस स्थान की आध्यात्मिक ताकत मानने पर मजबूर कर दिया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे पौराणिक महत्व वाले इस क्षेत्र को अब आधुनिक विकास से भी जोड़ा जा रहा है। पचंदा संगम पर अब एक बहुत ही अहम बैराज परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिसकी लागत करीब 26 करोड़ रुपए है। ये कोई मामूली निर्माण कार्य नहीं है, ये इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। इस बैराज के बनने से जो फायदे होंगे ना, वो बहुत बड़े हैं। जालौन, इटावा, औरैया और कानपुर देहात जैसे जिलों में हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मतलब खेती में एक नई क्रांति आ सकती है। इसके अलावा इस अनोखे 5 नदियों के संगम को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है या जो पीने के पानी का संकट रहता है, ये बैराज उस समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन साबित होगा। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के उस सास बहू वाले रिश्ते से लेकर पंचनदा में 5 अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियों के महासंगम तक, एक बात तो बिल्कुल साफ है। जब अलग अलग शक्तियां, चाहे वो प्रकृति की उफनती नदियां हों या हम इंसानों के बिल्कुल अलग अलग स्वभाव, जब वो एक साथ आती हैं और एक दूसरे को दिल से अपनाती हैं, तो वो हमेशा कुछ ऐसा रचती हैं जो जीवन को आगे बढ़ाता है। इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में जरूर आता है कि हम प्रकृति के इन संगमों से, इस एकता से अपनी जिंदगी के लिए कितना कुछ सीख सकते हैं। सोचिएगा जरूर। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।